ताली बजाएं सभी। ताली बजाएंगे। प्रताप से आपका मंगल हो, बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। चप्पू किसी और को पकड़ो, यहाँ मत लगाओ, हटाओ उसे। और ये पगड़ी भी हटा दो, पगड़ी भी दे दो। और ये माथा माथा अपना हैंग। और इस पवित्र संस्कार में पवित्रता के साथ ही सम्मिलित हुआ जाता है। शादी विवाह के अंदर बारात चढ़ाना, डीजे पर नाचना, खाना खाना, ये सब औपचारिकताएं होती हैं। शादी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो होते हैं शादी के संस्कार, जिसके लिए ये सारा तामझाम किया जाता है। इसलिए उन शादी के संस्कारों में जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है विवाह की, उन संस्कारों में पूर्ण पवित्रता के साथ बैठना चाहिए। मन की पवित्रता के साथ, वाणी की पवित्रता के साथ और शरीर की पवित्रता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ बैठना चाहिए। अब मैं सबसे निवेदन करता हूं, जितने भी लोग संस्कार स्त्री पर बैठे हैं वो कृपया करके बातचीत ना करें। बैठ जाए, आप खड़े ना रहे, बैठ जाए। बातचीत आप लोग ना करें, अपने मोबाइल में ना लगे। संस्कार का समय है, सभी श्रद्धा के साथ बैठे। हम शुरू करते हैं। जैसा कि भगवान बुद्ध के समक्ष जब भी बैठे हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके सामने हाथ जोड़कर, सभी लोग सीने के सामने हाथ जोड़े, सीने के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ बैठे। शुरू कर देते हैं।
भवतु समंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेनु सदा सोति भवन्तु ते। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। शादी का संस्कार लड़की के पिता की ओर से किया जाता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं लड़की के पिता श्रद्धेय आनंद जी अपने स्थान से खड़े हो जाएं और माचिस की मदद से मेरे समक्ष रखे हुए दीप को प्रज्वलित करें श्रद्धा के साथ। भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के साथ अर्पित करें। थोड़े से फूल और लें। परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अर्पित करें। नमन करें पीछे घुटनों केवल बैठकर। भवतु समंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो। वापस हो जाएं, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठें। लड़के के पिता अपने स्थान से खड़े हो जाएं। माचिस लेकर गुरुजी से उनके समक्ष रखे हुए दीप को प्रज्वलित करें पूर्ण श्रद्धा के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने ज्ञान का दीपक जलाकर इस दुनिया को प्रकाशित किया, वैसे ही उनके समक्ष हम दीपक जलाकर अपने आप को स्वयं को प्रकाशित करें। उनके पास रखे हुए दीप को प्रज्वलित करें। वो जो उनकी तरफ देखो, उनकी तरफ वो कुछ कह रहे हैं। हाँ, इसी कटोरी में डाल दें। थोड़े फूल लें, भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के साथ अर्पित करें। हाथ जोड़ें। थोड़े से फूल और लें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़ें। पीछे होकर घुटनों के बल बैठे जैसे हम बैठे थे। सिर के ऊपर हाथ जोड़ें। हाथों को चेहरे के सामने लाएं, सीने के सामने लाएं। दोनों हाथ जमीन पर रखें, माथा जमीन से लगाएं। हाथ जमीन पर रखें, माथा जमीन से लगाएं। सुखी रहो। वापस हो जाएं। हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठें। अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब वर अपने स्थान से खड़े हो जाएं। आप खड़े हो जाइए। माचिस की मदद से गुरुजी के पास रखे हुए दीप को प्रज्वलित करें। थोड़े से फूल लें। श्रद्धा के साथ भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें। थोड़े से फूल और लें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अर्पित करें। पीछे होकर घुटनों के बल बैठें। सिर के ऊपर हाथ जोड़ें। हाथों को चेहरे के सामने लाएं, सीने के सामने लाएं। दोनों हाथ जमीन पर रखें, माथा जमीन से लगाएं। सुखी रहो। वापस हो जाएं। हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठें। वधू अपने स्थान से खड़ी हो जाए। मदद करो कोई खड़े करने में। माचिस की मदद से उस दीप को प्रज्वलित करें। उस वाले को आराम से। ठीक है, हो गया, बस हो गया। थोड़े से फूल लें, आप बैठ जाए। भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें। हाथ जोड़ो। थोड़े से फूल और बेटे बाबा साहब के चरणों में अर्पित करो। हाथ जोड़ो। पीछे होकर घुटनों के बल बैठो। बैठ जाओगे बेटे, बैठ जाओगे। कोशिश करो बैठ जाओगे, बैठ जाओगे, बैठ जाओ, कोई नहीं। सिर के ऊपर हाथ जोड़ो। हाथों को चेहरे के सामने लाओ, सीने के सामने लाओ। दोनों हाथ जमीन पर रखो, माथा जमीन से लगाओ।
भवतु समंगल रखंतु सब देवता, सुखी रहो। वापस हो जाओ, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठो। बातचीत ना करो, आप लोग हाथ जोड़कर बैठो। सभी हाथ जोड़ कर बैठे पूर्ण श्रद्धाभाव के साथ। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। In the holy reverse, the great Amitabha Buddha, bring your presence. Now we pray. Namo Amitabha Buddha. In the holy reverse, the great Tathagat Gautam Buddha, bring your presence. Now we pray. Namo Tathagata. In the holy reverse, the great all Buddha and Bodhisattva, bring your presence. Now we pray. Namo Buddha and Bodhisattva. Namo Buddha, Namo Tathagata, Namo Buddha. अब सभी लोग अपने सीने के सामने हाथ जोड़ते हुए पूर्ण श्रद्धाभाव के साथ आगे आगे गुरु जी बोलेंगे, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने, फिर उसका उच्चारण करें। धीमे धीमे मंडल में ना बोले, अपनी आवाज को हल्का सा ऊंचाई रखेंगे। गुरु जी नमन करेंगे, उसके बाद हम सब एक साथ मिलकर नमन करेंगे। जो जहां बैठा है वो अपने सीने के सामने हाथ जोड़ ले और मेरे पीछे पीछे उच्चारण करने का प्रयास करे। बुद्धं नमामि। नमन करें। धम्मं नमामि। संघं नमामि। की परंपरा है, जो सभा की परंपरा है, जो वास्तव की परंपरा है, उसके अनुसार जब भी कोई कार्य किया जाता है, सब में भगवान को भी से मानते हैं, पहले हमारा तो सभी लोग मान को सुनेंगे, उसका प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़कर बैठे, आप लोगों ने हाथ नीचे कर लिए, हाथ जोड़कर बैठना है। भगवान बुद्ध के सामने बैठते हैं, श्रद्धा के साथ बैठते हैं।
ओकाश वन्नानि भन्ते भारते रक्तशब्दम् अपराधम् कमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश वन्नानि भन्ते भारतीय रक्तशब्दम् अपराधम् कमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाश वन्नानि भन्ते भारतीय रक्तशब्दम् अपराधम् कमतु मे भन्ते। सुखी रहो, सुखी रहो। ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलम् धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलम् देत मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलम् धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलम् देत मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलम् धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलम् देत मे भन्ते। यहं वन्दामि तहं वदेहि। सब एक बार भगवान बुद्ध को नमन करें। मैं आगे आगे बोलूंगा, सभी मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने, मेरे पीछे पीछे दोहराएं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। एक बार फिर बुद्ध को नमन करें। त्रिशरण। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि।
ततीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि फिर एक बार बुद्ध को नमन करें। पंचशील। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि दाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेष्वमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुविचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेर्य मज्जे पमादिठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि वीरमणि सिक्खापदं समादियामि त्रिशरण पंचशील संपूर्ण गमन। सभी मेरे बात बोलेंगे। साधु साधु साधु। सब एक बार फिर भगवान बुद्ध को नमन करें और आराम से हाथ नीचे कर ले, आराम से बैठ जाए। के पिता दोनों आगे आ जाए। लड़की के पिता अपनी बेटी का समर्पण करेंगे लड़के के पिता के समक्ष, और लड़के के जो पिता हैं वो समर्पण को ग्रहण करेंगे लड़की के पिता से। तो आप दोनों, आप थोड़े आगे हो जाए। आप थोड़ा थोड़े से और आगे आ जाए। हाथ नहीं आ पाएगा ना। हाँ, हाथ नहीं आ पाएगा। लड़के के पिता समर्पण ग्रहण करने वाले होते हैं, इसलिए वो अपना दाहिना हाथ आगे करें। सीधा हाथ। जो लड़का है, हाँ, अपना दाहिना हाथ आप लाइए आगे, पिताजी के हाथ के ऊपर हाथ रखिए। हाँ, अब लड़की जो है अपना दाहिना हाथ हथेली नीचे रखते हुए, उल्टा बेटा उल्टा, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अब आनंद जी आप भी अपना उल्टा हाथ ऐसे ही रखिए। हाँ, अब हाथ जब तक हटाना नहीं है, जब तक हम ना कहें, ऐसे ही रखना है। पहले जो समर्पण भाव है वो लड़की के पिता की ओर से किया जाएगा, इसलिए गुरुजी जो है आगे आगे बोलेंगे और लड़की के पिता उनके पीछे पीछे दोहराएंगे। माइक छोटा लेंगे, बड़ा लो, बड़ा ही ले लो आप।
साक्षी मानकर अपनी हमारा सुख समय दूसरी बात और तीसरी बात यही कामना करता है। साधु साधु साधु। अब प्रतिज्ञा ग्रहण करने की बारी लड़के के पिता की है, तो मैं आगे आगे बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाएं। मैं भगवान बुद्ध, धम्म, संघ और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उपस्थित धम्म गुरुओं को साक्षी मानकर यह वचन देता हूं कि आज से जो भार उपासक, इनका लड़की के पिता का नाम लीजिए, जिन्हें मुझे सौंपा है, उसे मैं जीवन भर पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और इस पुत्री के पालन पोषण का हमेशा ध्यान रखूंगा। मुझे भी यह पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध दोनों घरों की सुख समृद्धि में साधक होगा। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी यही कामना करता हूं। सभी मेरे बात बोले, साधु साधु साधु। माइक हाथ ऐसे ही रखेंगे, माइक मुझे दे दो। भवतु समंगलक रखन्तु सब देवता शब्दानुभावेनु सदा सोति भवन्तु ते। भवतु समंगलक रखन्तु सब देवता शब्दानुभावेनु सदा सोति भवन्तु ते। भवतु समंगलक रखन्तु सब देवता सत्संगानुभावेनु सदा सोति भवन्तु ते। एचितं पचितं तुय्यं क्षिपमेव समेजन्तु सबे पुरन्तु चित्संकप्पा चंदोपन्नो रसो यथा। आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च तदोनिब्बानं संपत्ति इमे नाते समेजन्तु। सभी बोले हमारे बात, साधु साधु साधु। अब लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों वापस अपने स्थान पर बैठ जाए। हाँ, इनको दे। माइक मुंह के नजदीक रखेंगे, आवाज आ रही है साउंड की, इसके सामने थोड़ी कंफर्ट। थोड़ा शांति, आप लोग बात ना करें, थोड़ा सा शांति। आप लोग बात ना करें, आपसे निवेदन है कृपया करके आराम से बैठें, गद्दे हैं। मैं भगवान बुद्ध, धम्म, संघ और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर व उपस्थित धर्मगुरुओं को साक्षी मानकर 8 पवित्र प्रतिज्ञाएं ग्रहण करता हूं और वचन देता हूं कि जीवन भर सत्यनिष्ठा से इनका पालन करूंगा। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने माता पिता व परिवारजनों के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए अपनी जीवन संगनी व अपनी जीवन संगनी के माता पिता व परिवारजनों का सदैव मान सम्मान करूंगा और इनके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी जीवन संगनी को बिना बताए घर की किसी भी वस्तु अथवा धन को खर्च नहीं करूंगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदैव अपनी जीवन संगनी का विश्वास पात्र बनकर रहूंगा और सदैव एक जीवन संगनी व्रत का पालन करूंगा। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी जीवन संगनी से सदैव सत्य ही बोलूंगा और कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा और अपनी जीवन संगनी को भी नशा करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं छठी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सम्यक आजीविका द्वारा धन कमाकर अपनी जीवन संगनी को सदैव प्रसन्न रखूंगा। मैं सातवीं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने व अपनी जीवन संगनी के किसी भी रिश्तेदार की मुसीबत के समय मदद करूंगा। मैं आठवीं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं बुद्ध धम्म व संघ को जीवन में सदैव ऊंचा समझूंगा और धम्म के संस्कारों का पालन करूंगा। मैं दूसरी बार भी और तीसरी बार भी ये सभी प्रतिज्ञाएं ग्रहण करता हूं। मैं भगवान बुद्ध धम्म संघ और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उपस्थित धर्म गुरुओं को साक्षी मानकर यह वचन देता हूं कि मैंने जो 8 पवित्र प्रतिज्ञाएं ग्रहण की हैं उनका मैं जीवन भर सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। सभी मेरे बात बोले साधु साधु साधु।
अब प्रतिज्ञा ग्रहण करने की बारी वधू की है, तो माइक आप ले लें। जब साधु साधु बोला करें तो सभी हाथ जोड़ा करें, सभी बोला करें। साधु साधु का मतलब होता है हाँ यही स्वीकार है, यही स्वीकार है, यही स्वीकार है। तो माइक बेटा मुंह के नजदीक रखेंगे, गुरुजी आगे आगे बोलेंगे, आप ध्यान पूर्वक सुने कि पीछे पीछे दोहराएं। मैं भगवान विष्णु ब्रह्म संघ और बोधिसत्व बाबा साहेब मैं उपस्थित हम लोगों साक्षी मानकर आज पवित्र प्रतिज्ञाएं करती हूँ और वचन देती हूँ कि जीवन भर सत्यनिष्ठा से इनका पालन करूँ। मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने माता पिता परिवारजनों के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए अपने पति के माता पिता परिवारजनों संबंधियों का सदैव मान सम्मान करूंगी। उनके मान सम्मान की रक्षा करूंगी। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने पति को बिना बताए घर की किसी भी वस्तु अथवा धन को खर्च नहीं करूंगी। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सदैव अपने पति की विश्वास पात्र बनकर रहूंगी और सदैव प्रतिबद्धता पालन करूंगी। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने पति से सदैव सत्य ही बोलूंगी और कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगी और अपने पति को भी नशा करने के लिए नहीं कहूंगी। मैं छठी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने पति द्वारा कमाए गए धन दौलत तथा घर की अन्य संपत्ति की सदा रक्षा करूंगी। मैं सातवीं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने पति से किसी भी रिश्तेदार की मुसीबत के समय मदद करूंगी। मैं आठवीं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं बुद्ध संघ को सदैव ऊंचा समझूंगी और धर्म के संस्कारों का पालन करूंगी। मैं दूसरी बार भी और तीसरी बार भी ये सभी प्रतिज्ञाएं ग्रहण करती हूँ। मैं भगवान ब्रह्म संघ और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उपस्थित हम लोगों को साक्षी मानकर यह वचन देती हूँ कि मैंने जो 8 पवित्र प्रतिज्ञाएं ग्रहण की हैं उनका मैं जीवन भर
सत्यनिष्ठा से पालन करेंगे। सभी मिल बात करेंगे। साधु साधु साधु। वर व वधू अब दोनों अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। माला वरमाला ले आए, आप दोनों अपने स्थान से खड़े हो जाएं। जल पेन जल पेन जल पेन चलने का ये लो ये जल पेन ले लो, जल पेन। हाँ वो चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। ना ना खड़े अपना करा दो। दूसरी साइड बेटा आप कर दो साइन अपने। क्या ये शपथ पत्र लड़के के जो पिता है वो अपने पास रखेंगे। और आप मेरी बात ध्यान से सुने कि ये शपथ पढ़े बाद में, मेरी सुनने पहले, बाद में कर जाकर पढ़ती हो। वही प्रतिज्ञाएं जिन्होंने ली है, ये प्रतिज्ञाएं जो इन्होंने ली हैं, ये उसका शपथ पत्र है। और घर जाकर इस शपथ पत्र को फोटो फ्रेम कराना है और जो इनका कमरा होगा उसकी मुख्य दीवार पर टांग देना है, ताकि भविष्य में कोई सा भी गड़बड़ करे इनको बता देते भाई आपने प्रतिज्ञा ले रखी है। ठीक है, अब आप दोनों सुने मेरी बात को। आप दोनों ने 8 पवित्र प्रतिज्ञाएं जो ग्रहण की हैं, ये आपके सुखी जीवन की गारंटी है। मैं आपको यहां से वचन देता हूं कि जब तक आप दोनों इन 8 प्रतिज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, संसार की कोई भी शक्ति आपके जीवन में दुखों को नहीं ला सकती। लेकिन जिस दिन से भी आपने इन प्रतिज्ञाओं को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, संसार की कोई भी शक्ति आपके जीवन में दुखों को आने से नहीं रोक सकती। इसलिए आप दोनों को इन प्रतिज्ञाओं को पूर्णता के साथ पालन करना है। और गलती बस, अज्ञान बस, भूल बस टूट भी जाए तो पछताना नहीं है, क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगना बेहद अनिवार्य है। सबसे पहली क्षमा अपने आप से। घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा हो तो उनके सामने क्षमा मांगे, और गलती अपनी जीवन संगनी पत्नी के प्रति हुई है तो उनसे भी क्षमा मांगे और फिर से पालन करना शुरू कर दें। बस इतना ही करना है। अब आप दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाए, बाकी सब बैठे रहे, इन्हीं को खड़ा होना, बस खड़े होने में मदद कर दो। जब एक दूसरे के गले में माला डालेंगे और जब ये बात ना करो, मेरी बात भी सुन लो, मेरी बात सुन रहे हो आप लोग दोनों? नहीं सुन रहे, उधर देख रहे हो, मेरी बात सुननी है। जब मैं कहूंगा, जब आप अब दोनों एक दूसरे गले में माला डालेंगे और जो सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर, वो सभी जो है ताली की गड़गड़ाहट के बीच इनका स्वागत करेंगे। तो पहले लड़की लड़के गले माला डालेगी और उसके बाद लड़का जो है वो लड़की गले माला डालेगा। तो लड़की जो है वो लड़की गले माला डाले। डालो बेटा, डालो माला डालो, हाँ डाल दो, ताली बजाएं सभी। अब जो लड़का है वो लड़की गले माला डाले। डालो बेटा, ताली बजाएं सभी। अब आप दोनों भगवान बुद्ध की तरफ चेहरा कर खड़े हो, हाथ जोड़ें भगवान बुद्ध के सामने। और मैं यहां से आप दोनों के वैवाहिक जीवन की प्रतिज्ञा ग्रहण कराऊंगा। तो आप दोनों थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। बस बस बस, अरे बस फूल, बस अभी फूल बहुत चाहिएंगे भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? अभी बहुत चाहिएंगे फूल, सारे फूल अभी खराब कर दो।
माला ठीक है, माला सीधी, हाँ ठीक है। हाथ जोड़ ले और मेरे पीछे पीछे प्रतिज्ञा आप दोनों बोलते जाइए। हम भगवान बुद्ध, धम्म, संघ और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उपस्थित धम्म गुरुओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि धार्मिक, सामाजिक और वैवाहिक जीवन के नीति नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। हम दोनों एक दूसरे को आज से पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी मेरे बात बोलेंगे। साधु साधु साधु। अब आप दोनों एक दूसरे का स्थान बदलकर बैठ जाए। लड़की उस साइड बैठेगी, लड़का जो है इस साइड बैठेगा। आराम से बेटे, आराम से। क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए आज से जो लड़की है वो लड़के पक्ष की हो गई और जो लड़का है वो लड़के पक्ष का हो गया। इसलिए अब यहां से हम भगवान बुद्ध के समक्ष इन दोनों के लिए मंगल कामनाएं करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं मंगल कामनाएं और आशीर्वाद में बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए जब हम यहां से इन दोनों के लिए मंगल कामनाएं करेंगे तो आप सब लोग जो यहाँ जहां आए हैं सभी अपने हाथों में मुट्ठी मुट्ठी भर फूल ले लें। ये फूल आनंद जी, ये फूल जो है वितरित करवा दें सभी को, वहां से टोकरी उठवा दें। सभी लोग जो पीछे खड़े हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप केवल खाना खाने नहीं आए हुए होंगे, आप निश्चित रूप से शादी में नवयुवक जोड़े को आशीर्वाद देने भी आए हुए होंगे। तो आप सभी थोड़े थोड़े आगे आ जाएं और सभी अपने हाथों में थोड़े थोड़े फूल ले लें और दूल्हा दुल्हन को, वर वधू को अपना मंगल आशीर्वाद दें। सभी अपने हाथ में मुट्ठी मुट्ठी भर फूल ले लें, जितने लोग हैं यहाँ मौजूद। दूल्हा दुल्हन को छोड़ के सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। आपके हाथों में जो फूल आए हैं, ये फूल 8 बार के लिए बचा कर रखने हैं, एक बार में नहीं डालने, 8 बार में डालने हैं। जब मैं यहाँ से पवित्र जल के छींटे इन दोनों के ऊपर आशीर्वाद स्वरूप डालूंगा, तभी ये फूलों की पत्तियां डालनी है, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई शोर शराबे के, श्रद्धा के साथ मन में ये भावना रखते हुए ये दोनों सदा सुखी रहें, दीर्घायु रहें, इनके जीवन में कभी कोई बाधा ना हो, ये सदैव जीवन में तरक्की रहे, खुशियों के साथ रहे। ऐसी अच्छी कामनाओं के साथ इनके ऊपर पुष्प वर्षा करनी है। और यकीन मानो आपने इन भावनाओं के साथ इनके लिए यह आशीर्वाद कामना की तो निश्चित रूप से यह आशीर्वाद कामना इनको फलेगी ही फलेगी। बांट दिए क्या फूल सभी को? आप दोनों, हाँ अब इधर उधर नहीं देखना, जब तक नाक है आंख नहीं खोलनी, बिल्कुल भी आंख बंद रखनी, बिल्कुल ही।
अरे अपना अपना ध्यान रखो, बस दूसरे का ध्यान मत रखो, अपना अपना करो। अपने मन में ये भावना रखें कि यह आप जो यहाँ बैठे हैं ये केवल बुद्ध की प्रतिमा नहीं, स्वयं बुद्ध ही है। ऐसा मन में विचार करें, ऐसी भावना पैदा करें। अगर बुद्ध आपके सामने बैठे हुए होते तो आपका मन के हालात कैसे होते, बस ऐसी भावना के साथ आप सबको बैठना है। शोर नहीं करेंगे, फूल जिसको लेने हैं वो ले ले, आपस में बातचीत बिल्कुल ना करें, शोर शराबा ना करें। और आप बेटा दोनों जो है अपने हाथ नहीं उठाएंगे, आंख नहीं खोलेंगे, श्रद्धा के साथ बैठेंगे। बैठ जाओ। मैंने मना किया था ना आंख नहीं खोलनी। सुन लो मेरी बात दोनों, फिर बता रहा हूं, जब तक ना कहूं तब तक आंख नहीं खोलनी। हाँ अच्छा, हाथ से दब गया। हेलो, आ रही है बात? बाहु सहस मबिनिमित सायुधंतं गिर में खलंग उदित घोर ससेन मारं दानादिदं में विदिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानी। देखो जब मैंने क्या कहा था, जब मैं पवित्र जल के छींटे डालूंगा तभी। जिन भगवान बुद्ध ने हथियारों से धारण किए हुए सहज भुजा वाले गिरमेल कला नामक हाथी पर चढ़े हुए अत्यंत भयानक मार सेना को अपने दान आदि धर्म के बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। मारा तेरे के मबयुजति साबराते घोरम पेनाल वाक्य माँ के मया दयाखं कांति सुदंत विदिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानी। जिन मुनींद्र ने मार्ग के अतिरिक्त सारी रात संग्राम करने वाले घोर दुर्द और कठिन हृदय वाले आलवक नामक यक्ष को सहनशीलता और संयम के बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। नाला गिरी गजवरंग अति मात भूतं दावागे चाकमसनी वसुदारुणन्तं मेतं बुसेक विदिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानी। जिन मुनींद्र ने दावग्नि चक्र और विद्युत के संपन्न अत्यंत मंदोमनंत नालागिरी हाथी को मैत्री रूपी जल वर्षा करके जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। ओका देखा गमतिहातं सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पतं गुलिमालवन्तं एते संखत मनो जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानी। जिन मुनींद्र ने मार्ग के अतिरिक्त हाथ में तलवार उठाकर योजन तक दौड़ने वाले भयानक अंगुलीमाल को अपनी रिद्धि शक्ति और उपदेश के बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। काद्मान काट मुदरंग एबगे बेनिया चिंचाय दोठ वचनं जनकाय माजे संतेन सोम विदिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानी। जिन मुनींद्र ने पेट पर लकड़ी बांधकर जनता के मध्य
गड़बड़ी की तरह आचरण करने वाली चिंचा के अपशब्दों को अपने शांत और सौम्य बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। साचं विहाय मति साचं वाद के तु वादाभिरोपित मनं अत्यंत भूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानि। जिन मनिंद्र ने सत्य को छोड़े हुए असत्यवाद के पोषक, अभिमानी, वाद विवाद करने वाले और अहंकार से अत्यंत अंधे हुए सच्चक नामक प्रवचक को प्रज्ञा प्रदीप जलाकर जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। नंदोपनंद भुजगं विबुधं महीते पूतेन तेर भुजगेन तमापयन्तु हेतुपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानि। जिन मनिंद्र ने वृद्धि शक्ति संपन्न नंदोपनंद नाम वाले भुजंग को अपने पुत्र महामौत कल्याण स्तीवर द्वारा अपनी रिद्धि शक्ति और उपदेश के बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। दुगादेत भुजगेन सुदाट हातं ब्रह्मा विशोद जुत में दीपका विदानम याणा गदेन विदिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानि। जिन मनिंद्र ने भयानक मिथ्या दृष्टि रूपी सांप के द्वारा डसे गए विशुद्धि ज्योति और श्रद्धि शक्ति संपन्न बक नामक ब्रह्मा को ज्ञान रूपी औषधि देकर जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। जिसके हाथ में जितने फूल हैं सब डाल दो। अरे बस गर्दन तो थोड़ी रहती है उनकी। बस 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 हो गया, बस हो गया। आप दोनों हाथ जोड़ कर बैठिए। आप हाथ नहीं खोलेंगे, आप हाथ नहीं खोल रहे। सभी लोग अब हाथ जोड़ लें, सभी लोग हाथ जोड़ लें। अब सभी लोग हाथ जोड़ें और सभी हमारे बात बोलेंगे। साधु साधु साधु। सबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु समंगल रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु समंगल रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते एचितं पचितं तुयं क्षिपमेव समेजन्तु सबे पुरन्तु चित संकल्पा चंदोपन्नो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निब्बानं संपत्ति इमेनाते समेजन्तु। आपका सभी प्रकार से भला हो। बुद्ध धम्म और संघ के प्रताप से सदैव आपका कल्याण हो। सभी बुद्ध, सभी बोधिसत्व, सभी अरहत सदैव आपकी रक्षा करें। आपके मन के इच्छित व प्राथमिक वस्तुएं आपको शीघ्र ही प्राप्त हो। आपके मन के सभी संकल्प पूर्णिमा की चांद की तरह पूर्ण हो। आप आजीवन आरोग्य जीवन जिए। जब तक जीवन जिए आपके जीवन में कोई दुख ना रहे, कोई कष्ट ना रहे, कोई रोग ना रहे, कोई समस्या ना रहे। इस संसार के अंदर जितनी भी प्रकार की संपत्ति है उन सभी प्रकार की संपत्ति का आपको लाभ हो। बुद्ध धम्म और संघ के इस मार्ग पर चलकर
आपको निर्वाण सुख की प्राप्ति हो, आपकी सुखद मुक्ति हो। भगवान बुद्ध की करुणामयी दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना आपके लिए हम भगवान बुद्ध के समक्ष करते हैं। इसलिए सभी हमारे बात बोले, साधु साधु साधु। सभी ऐसे ही हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे। भगवान बुद्ध के समक्ष सभी प्राणियों की रक्षा के लिए, उनकी सुख की कामना के लिए सभ्य सत्ता की जाती है। तो आप सबसे निवेदन है, सब लोग हाथ जोड़कर बैठे रहें। हो सके तो अपनी आंखें बंद रखें और भगवान बुद्ध के समक्ष सभ्य सत्ता का उच्चारण करें। जिनको सभ्य सत्ता आती है वो हमारे साथ साथ बोलें, जिनको नहीं आती है वह बोलने का प्रयास करें। सभी हाथ जोड़कर बैठे, सभी हाथ जोड़कर बैठो, हाथ जोड़ो सभी। और हो सके तो सभी अपनी आंखें बंद रखो। जो पीछे हैं वह भी सब हाथ जोड़ लें, बातचीत ना करें। बच्चों बेटे बात ना करो, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुःखमागमम्। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुःखमागमम्। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुःखमागमम्। साधु साधु साधु। सब एक बार भगवान बुद्ध को नमन करें। सभी सुखी रहें, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, सभी की सुखद मुक्ति हो। सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। अभी समापन पर जब समापन होता है, ध्यान से सुने सभी, दोनों परिवार के लोग। और लड़का वर व वधू के हाथ में श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान देकर धम्म के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म गुरु को दान कराते हैं। इसलिए लड़की के पिता हैं वह भी दोनों के हाथ में श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान रखें, और जो लड़के के पिता हैं वह भी दोनों के हाथ में श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान रखें। दोनों के हाथ में देंगे। दोनों के हाथ में देना, अलग अलग, दोनों के हाथ में अलग अलग देना, दोनों के हाथ में अलग अलग देना, क्योंकि एक उधर गुरु जी के पास बैठेगा, एक मेरे पास आएगा। हाँ दोनों के हाथ में अलग अलग देने हैं, लड़की के पिता को भी, लड़के के पिता भी, दोनों के हाथ में अलग अलग देने हैं। हाँ दे दिए ना, ठीक है बेटा। आप तो गुरुजी के सामने बैठोगे जाकर, आप बेटा मेरे पास आ जाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अजय अब थोड़ा सा रुक जाओ, आप सब लोग हाथ जोड़ लें, आप सब लोग हाथ जोड़ लें। भवतु समंगलकरकंतु सब देवता शब्दानुभावेनु सदा सोति भवन्तु ते। भवतु समंगलकरकंतु सब देवता सब धम्मानुभावेनु सदा सोति भवन्तु ते। भवतु समंगलकरकंतु सब देवता सब संघानुभावेनु सदा सोति भवन्तु ते। दानग ददन्तु सदा यं शीलं रखन्तु सबदा। सदा सुखी रहो,
दीर्घायु रहो, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न रहो, जीवन में सुख समृद्धि शामिल रहे। आप दोनों का वैवाहिक जीवन सुख व संपन्नता के साथ बीते। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न होने पाए। आप दोनों के जीवन में ढेरों खुशियां हर समय बनी रहे। आप दोनों का प्रेम यूं ही बढ़ता रहे। आप दोनों सदा सुखी रहें, सदा सुखी रहें, सदा सुखी रहें। सभी मेरी बात बोले साधु साधु साधु। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। अब तो आगे आना पड़ेगा।